नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। मिजोरम में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला। महिसागर जिला के संतरामपुर में प्राचार्य ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, प्राचार्य गिरफ्तार। बड़ोदरा के नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में R&D सेंटर का उद्घाटन, घटेगा प्रदूषण। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच पदयात्रा कर उनकी समस्याओं को करीब से जान रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मिजोरम के आइजोल पहुंचे। आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। इससे पहले राहुल ने 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। राहुल ने चांदमारी से पदयात्रा शुरू की, जो ट्रेजरी स्क्वायर पर खत्म हुई। इस दौरान राहुल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरे से राहुल मिजोरम की जनता, खास तौर पर युवाओं को साधने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब यह एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य है। लोगों की हत्या कर दी गई है, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now 2 states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of, that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. गुजरात के महिसागर जिला में शिक्षा जगत को कलंकित करता हुआ किस्सा सामने आया है, जिसमें प्राचार्य ने ही नाबालिग पर दुष्कर्म किया। महिसागर जिले के संतरामपुर की जानवड़ हाई स्कूल में प्राचार्य राजेश पटेल ने 17 साल की छात्रा से दुष्कर्म किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। छात्रा खरीदारी के लिए लुनावाड़ा के बाजार आई हुई थी। उस दौरान प्राचार्य चाय पीने के लिए उसे घर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। लुनावाड़ा के किसान हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत राजेश पटेल ने छात्रा की मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत पोक्सो अंतर्गत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। भाई हमारा भाई ની છોકરી પેણાલી છે ચાટકા પેલી એની છોકરી હતી 17 વર્ષે લુણાવાડા ભણતી હતી। હવે એને કાલે એક શિક્ષક છે ભાઈ પટેલ જ છે, ભાઈ એને અહીં આવેલી માલસોમાં અમદાવાદ કોલેજમાં જવાનું હતું આજે, એટલે એને ખરીદી કરવા માટે આવેલી અને બજારમાંથી લઈ ગયો। અહીં લુણાવાડા કિસ્સામાં હતો, પણ ત્યારે બદલી થઈને જાનવડ બાજુ ગયો હતો, સરસણ ગામનું છે। હવે એને આ ફોસલા એને બીજા કોઈ ભાઈની રૂમ પર લઈ ગયો, ત્યાં જઈને એની જોડે દુષ્કર્મ કર્યું અને પછી પાછો ડેપોમાં બસ સ્ટેન્ડ આવી મૂકી ગયો। પછી આ છોકરી બોન્ડમાં આવી ગયા આવીને, એટલે કંઈ કે મારા જોડે આવું થયું એટલે મેં દવાખાને લઈને આવ્યા। પછી એને આખી હિસ્ટ્રી કંઈ આ રીતે કર્યું। હવે આ બાબતે મેં FIR કરેલી છે, પોલીસ તપાસમાં બી આવી હતી, એટલે અમારે આનો કાયદેસર न्याय જે મળે વ્યવસ્થિત એ જોઈએ। गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के R&D सेंटर का विधायक के हाथों उद्घाटन किया गया। वडोदरा के वाघोड़िया में विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला के हाथों NA एनालिटिकल लेबोरेटरी और R&D सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूभाई पटेल, वाइस प्रेसिडेंट मोहन नायर, कई गांव के सरपंच और अग्रणी उपस्थित रहे। संशोधन और विकास लगातार सुधार के लिए जरूरी है। ऐसे में इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योगों को ज्यादा विकसित बनाने में सहायता करता है। इस केंद्र के उद्घाटन से नंदेसरी के उद्योगों को काफी फायदा होगा।
वाटर पोल्यूशन की जो फरियादें आती है, मिनी नदी एक पवित्र नदी है और वो माता जी का रूप है, उनके अंदर बारंबार केमिकल का पानी छोड़ने की जो इंडस्ट्रीज वाले काम करते हैं, उनके लिए मैं सख्त इनको बोला है कि भाई कड़क कार्यवाही करके, मेरी जेपीसीबी की टीम को भी बोला है, सरकार में भी मैंने रजूआत की थी। उसके बाद इन लोगों ने भी कड़क कार्यवाही करने का मुझे वादा किया है और पूरी इनकी कोशिश है कि भाई इंडस्ट्रीज वाले मिनी नदी के अंदर कोई गंदा पानी नहीं छोड़े है सिटी। इसके लिए इन्होंने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैब बनाई है कि जो कोई आदमी ये पानी छोड़ेगा तो उसका सैंपलिंग से कौन सी इंडस्ट्रीज का पानी है वो पता चलेगा और उसके ऊपर कड़क कार्यवाही हो सकती है। नंदीसरी में पिछले कई सालों से R&D केंद्र बनाने पर कार्य चल रहा था, जो आखिरकार बनकर तैयार है। इस केंद्र के बन जाने से पानी की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संजोने में भी सहायता मिलेगी। नंदीसरी एक ही स्टेट है जिसमें पोल्यूशन तरफ क्या कंट्रोल करना चाहिए, हम लोग सब कुछ किया। इधर सॉलिड वेस्ट प्लांट है, पानी भी हमारा आरओ प्लांट है। वो आरओ प्लांट में नंदीसरी के सिवाय आजू बाजू गाँव में भी वही पानी हम लोग फ्री देता है। सब कुछ व्यवस्था इस स्टेट में है। ये स्टेट पहले आप आया होगा उसे जैसे सब कुछ इम्प्रूवमेंट इधर है। नया स्टेट एक नामी स्टेट करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये लेबोरेटरी एनालिटिकल खाली लेबोरेटरी नहीं है, उसके जो है R&D है। अगर कोई इंडस्ट्रीज को उसका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में तकलीफ पड़ती है, वो मेरे को एफ्लुएंट दे सकता है। मैं उसका ऊपर R&D करके उसको बताऊंगा कि ये सही रास्ता है इसको नष्ट करने का, और ये आपको करना पड़ेगा। जो काम मैं बरसों से कर रहा हूँ, लेकिन लोग आ नहीं रहे थे। तो आज के दिन तो मैं बता दूंगा कि भाई तू ये नहीं इधर इंडस्ट्री चालू रख सकता है। मैं बोल दूंगा कि परमानेंट बंद कर दो, तो इसके हिसाब से वो आएगा, मुझे सैंपल देगा, मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा और ये धीरे धीरे इनकी नष्ट कैसी करने की वो कोशिश भी मेरी चालू है। वो R&D है और उनके प्रोडक्ट में कोई तकलीफ होती होगी वो भी सुधारने को तैयार जाता हूँ। गुजरात के वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ गरबा ग्राउंड में पहले दिन ही प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित ने गरबा की खूब रंगत जमाई।
एक साल में एक ही ऐसा त्यौहार आता है कि जिसमें हमें गरबे करने का मतलब जो आनंद प्राप्त होता है उसके लिए सो वी आर सो एक्साइटेड एंड हम काफ़ी देर से मतलब इसका इंतज़ार करते हैं और अतुल पुरोहित का गरबा यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा में सो जो वो बहुत ही वैसे भी वर्ल्ड फेमस है सो वी आर वेरी हैप्पी. યુનાઇટેડ વે ઓલવેઝ વાઇબ્રન્ટ છે એવરી યર વી વેટ કે પહેલો દિવસ આવ્યો છે ને પહેલા દિવસે કેટલી બધી મજા કરવી છે એ અમે વેટ જ કરતા હોય છે. Happy Navratri to all of you. This is the first day of Navratri and I'm enjoying a lot. And I'm here at United Way of Garba in Baroda and this is fabulous. गुजरात के वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित होने वाले हेरिटेज गरबा महोत्सव में नवरात्रि के पहले दिन गरबा गाकर गरबा खेलैयाओं द्वारा मां अम्बा की आराधना की गई. यहां हजारों की संख्या में गरबा प्रेमी सचिन लिम्ये और आशिता लिम्ये के सुरताल पर झूमते हुए नजर आए. રાજાની રોણીઓ ભાઈ ભાઈ રાજાની રોણીઓ
VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। बड़ोड़ा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। न भीड़भाड़ की झंझट और न किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सूटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। गुजरात की कला नगरी वडोदरा अलग अलग चीजों के लिए पहचानी जाती है। वडोदरा नगरी की पहचान को उजागर करती हुई mysafaewale.com की दूसरी ब्रांच वडोदरा में शुरू हुई है। मां अंबा की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में तरह तरह की पगड़ियां पहनकर गरबे घूमते हुए युवाओं को तो आपने देखा ही होगा। वेडिंग सीजन भी अब शुरू होने वाला है और किसी भी शादी में बेहद खास होता है दूल्हे का साफा। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में mysafaewale.com की दूसरी ब्रांच अलकापुरी के विंडसर प्लाजा में शुरू की गई है। यहाँ तरह तरह के साफे, पगड़ियां, साफों में लगने वाली ज्वेलरी, हैंडमेड दुपट्टे समेत की एक्सक्लूसिव वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। mysafaewale.com के शोरूम राजकोट, पुणे, मुंबई और वडोदरा में पहले ही कार्यरत हैं। वडोदरा में लोगों के बेहतरीन प्रतिसाद के चलते mysafaewale.com की दूसरी ब्रांच शुरू हुई है, जिसका उद्घाटन वडोदरा के पूर्व मेयर और भाजपा नेता भरत डांगर, किन्नर समाज के अध्यक्ष अंजू मासी की उपस्थिति में किया गया।
साफा वाला के द्वारा एक नया डिफरेंट साफाज के शोरूम का इनॉग्रेशन विंडसर प्लाजा में हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि वडोदरा वैसे भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद करने वालों लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वडोदरा के लोगों को यहाँ का साफा जो है वो पसंद आएगा। आज अपने शहर में, पूरा देश में, अपना भारत देश में अपनी संस्कृति जो नवरात्रि चल रही है उनके आज बड़ौदा के अंदर अपनी संस्कारी नगरी, अपनी कला नगरी के अंदर दूसरी ब्रांच जो अभी साफा के वो विंडसर प्लाजा में इतने सारे साफा के 15 लाख से ज़्यादा जो आज हमारी जनता को और मेरी बड़ौदा की मेरी संस्कारी नगरी को, युवा धन को इतना उल्लास है क्या कोई पे जगह पे है नहीं। एक से बढ़कर एक कलर और डिजाइन में सुंदर रंग बिरंगी साफे mysafaawale.com में अवेलेबल है। यहाँ साफों की बिक्री के साथ साथ शादियों में पगड़ियाँ सप्लाई करने और बांधने की सुविधा भी अवेलेबल है। डेस्टिनेशन वेडिंग में भी mysafaawale.com की मास्टरी है। 1999 से कार्यरत mysafaawale.com के साफे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो अगर आपको भी अपनी या किसी दूसरे की शादी में दुल्हे के लुक को शानदार और जानदार बनाना हो तो mysafaawale.com के साफे आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। सब तरह के साफे, अलग अलग पागड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हैंड वर्क्स के दुपट्टे हैं, जॉर्जेट, वेलवेट, इसके अलावा कॉटन सिल्क से सिल्क, सारी वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा हमने यहाँ पे रेडीमेड सेक्शंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग कस्टमाइज टर्बन्स रखे हैं जो जिनको साइज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया भी ले जाना हो तो वो भी स्टॉक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ज्वेलरीज के अंदर हमारे पास में बहुत ही यूनिक नेक पीसेस भी है जिसमें अलग अलग तरह के वर्क, जड़तर वर्क प्लस स्टोन वर्क अंदर देखने को मिलेंगे आपको। और टर्बन्स, पागड़ीज के अंदर हमारे पास में सारे 8-9 मीटर के साफ़े अवेलेबल है जो प्रॉपर राजपूती साफ़े हैं। वो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर्स और कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे। मटेरियल में हमारा प्रोसेस कैसा होता है, हम रेडी कुछ भी लेते नहीं हैं। ये मटेरियल्स थ्रेड से लेकर के वीवर्स के थ्रू खाते पे चल के पूरा क्वालिटी चेक मेरे सामने होता है और वो स्टार्ट से लेकर के एंड प्रोसेस जो होता है उसको पूरा हम लोग खुद ही करवाते हैं। हमारा खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग है। गुजरात के सूरत की पांडेसरा GIDC की प्रयाग मिल में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गुजरात की कपड़ा नगरी सूरत में फिर एक बार मिल में आग की घटना सामने आई है। पांडेसरा GIDC में पांडेसरा पुलिस स्टेशन के पीछे प्रयाग मिल में अज्ञात वजहों से भीषण आग लग गई। आग के चलते यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग भीषण होने से धुएं के बादल दूर दूर तक देखने मिले। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की करीबन 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का कड़ा प्रयास किया। इस दौरान मिल में कोई फंसा है कि नहीं उसकी जांच दमकल विभाग द्वारा की गई। आग किन वजहों से लगी उसकी जानकारी नहीं मिली है। वहीं किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है। गुजरात के वडोदरा शहर में बरोड़ा सिटीजन काउंसिल द्वारा आप रोड पर बाल गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें सिर्फ छोटे बच्चे गरबा खेलने का आनंद ले सकते हैं और इस गरबा को VNM TV किड्स पर लाइव प्रसारित भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वैसे इस नाम से और इस आवाज से पूरा वडोदरा नहीं पूरा गुजरात वाकिफ है और VNM TV जो 25 सालों से न्यूज के साथ साथ बच्चों के लिए कई कार्यक्रम, कई ऐसे अहम भूमिका निभाता रहा है और 2020 में जब VNM TV ने एक ऐसी चैनल की रचना की जो शायद हिंदुस्तान में किसी न्यूज चैनल ने एक टीवी की रचना की थी, वो है VNM किड्स चैनल। और VNM किड्स चैनल के जरिए अब रोजाना बरोड़ा सिटीजन काउंसिल BCC के इस गरबा महोत्सव को आप देख पाएंगे और मेरे साथ VNM किड्स चैनल को जिसके हाथों में हमने सौंपा है वो आरती गौतम मेरे साथ है। अब ये माइक आरती के हवाले। नमस्कार वडोदरा, BCC की पूरी स्टाफ टीम और VNM TV के आपके समक्ष आज बच्चों का जो ये गरबा आप देख रहे हैं वो लाइव लेके आ रहा है। VNM TV किड्स एक ऐसा चैनल है जहाँ बच्चों के रिलेटेड सारी बातें होती हैं, पेरेंटिंग रिलेटेड बातें होती हैं, हेल्थ हाइजीन को लेके बातें होती हैं, चाइल्ड सेफ्टी को लेके बातें होती हैं। पिछले 3 वर्ष
जो ये चैनल आप तक लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस और कैंपेन्स हमने इस चैनल के थ्रू किए हैं। ना कि गुजरात के बच्चे, लेकिन ऐसे बच्चे जो स्पेशल कहलाए जाते हैं, उन्हें भी VNM TV का ये माध्यम, VNM TV किड्स का ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और अगर आप बच्चे हमें देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप कैमरा के इस साइड आकर हमसे रूबरू हो और अपने टैलेंट के बारे में बात करें, तो VNM TV किड्स के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, स्कैनर्स आपके ग्राउंड के आसपास लगे हुए हैं, स्कैन करिए और हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। सनत भाई पंड्या, जिनकी आवाज हमेशा इस VCC गरबा ग्राउंड पर गूंजती है, उनकी टीम को आप सुन पाएंगे VNM TV किड्स चैनल YouTube पर, और VNM TV का पेज है, VNM TV किड्स चैनल का फेसबुक पेज है, जहां आप 9 दिन शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इस बच्चों के गरबा महोत्सव को, यानी कि VCC गरबा महोत्सव, बड़ौदा सिटीजन काउंसिल जो कई वर्षों से बच्चों के लिए विशेष गरबा जो आयोजित करता है, इस गरबा महोत्सव को VNM किड्स चैनल पर लाइव देखने का मौका बिल्कुल आपको गंवाना नहीं है, और जुड़ना है VNM TV किड्स चैनल से। VNM TV किड्स पेज को लाइक करना है, पेज को लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सनत पंड्या भाई की जो आवाज, इतनी बुलंद आवाज है, उसे एंजॉय करना है। उनकी पूरी टीम को, म्यूजिशियन टीम और उनके सभी सिंगर्स को, और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जुड़े रहिए, अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस गरबा महोत्सव। है करचन भगवान गान्या ए हान्या कृष्ण भगवान गान्या सुबादिकाल कहीं करचन भगवान गान्या सुबादिकाल कहीं रिधोर मणियारा बाड़े के होवे होवे रिधो मणियारा बाड़े
गुजरात के वडोदरा के बरानपुरा पेट्रोल पंप निकट तेल की दुकान में आग लग जाने से अन्य 2 दुकान भी आग की चपेट में आ गई। वडोदरा के बरानपुरा में पेट्रोल पंप निकट खाद्य तेल की दुकान है, जहां शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। तेल की दुकान होने की वजह से आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और अगल बगल की 2 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड को पहुंचने में हुई देरी से लोगों में आक्रोश देखा गया। તેલની દુકાન છે એમાં આગ લાગી હતી સવારે શોર્ટ સર્કિટથી। અમે અડધોથી પોણો કલાક સુધી ફાયર બ્રિગેડને કોલ કર્યો, પણ ફાયર બ્રિગેડવાળાએ કોઈ કોલ લીધો નહીં। ત્યારબાદ અમારા સ્થાનિક કોર્પોરેટર જાનગીરી કાકાને મેં કોલ કર્યો, એમને ડાયરેક્ટ જે ફાયર બ્રિગેડના ઉચ્ચ અધિકારી છે એને કોલ કરીને અહીંયા ગાડી ફાયર બ્રિગેડની સેવા આપી। ફાયર બ્રિગેડની સેવા આપવામાં હજુ 1 કે 3 મિનિટ વાર લાગે તો આજુબાજુની 6 दुकानों बધી સળગી જાય। आधे घंटे बाद पहुंचे दमकल विभाग ने लगातार पानी डालकर आग पर कड़ी मशक्कत के साथ काबू पाया। इस घटना को लेकर मौके पर हड़कंप का माहौल देखने मिला। स्थानीय नगर सेवक जागृति काका भी फौरन मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पहले दिन से ही गरबा प्रेमियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर गरबा खेलने का आनंद लिया।
जो फर्स्ट डे को ही मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और वो सिलेक्शन की जो मुझे खुशी है मैं आपको बयान नहीं कर पाती। और VNM का जो गरबा है 2 नवंबर को है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। सो वेरी प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मुझे इनाम मिला है और VNM में भी मिले और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लोगों में बहुत उत्साह था। पिछले लगातार 12-13 दिनों से यहाँ के आयोजक और हमारे सब टीम मेंबर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं ग्राउंड के कि अच्छा इंफ्रा खड़ा से कर सके, यहाँ पे जितने भी खिलैया आ रहे हैं उनको कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो वो जो पूरा एक अपने शरीर में थकावट थी, ये उत्साह देख के वो पूरी थकावट खत्म हो जाती है। पहला दिन है नवरात्र का, ऐसे और 8 दिन सब साथ में गरबा करने वाले हैं। यही उत्साह, यही उमंग और इसी आनंद के साथ माँ जगदम्बा के चरणों में वंदन करके गुजरात की और वडोदरा की ये नवरात्रि हमेशा विश्व फलक के ऊपर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। वडोदरा के समता में मां शक्ति गरबा महोत्सव में अचल मेहता के सुरताल पर सैकड़ों की संख्या में गरबा प्रेमियों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। चाहे चपटी ने हर खाए बालो मागी मागी ने खाए, चाहे चपटी ने हर खाए कौतुक जो नारा ने खाए। एवं शुचे तांदुलमा, एवं शुचे तांदुलमा, एवं शुचे तांदुलमा माधव मुलवे मने माथे पर शेरे पर बाजो गड़ा तारा औरा औरा रंगलो जाम्यो कालिंदी ने गाजो गड़ा तारा ओरे छबिला तारा ओरे रंगीला तारा के जुए गई
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा 144 विधानसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें नीमच संसदीय क्षेत्र में 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। सुवासरा से राकेश पाटीदार, मंदसौर से विपिन जैन और मनसा से नरेंद्र नाहटा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन जैन को विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद विपिन जैन ने कहा कि भाजपा की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस चुनाव में हल्ला बोल करेगी। मंदसौर विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार विपिन जैन पूर्व में विधानसभा क्षेत्र की दलोदा ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी बने। उन्हें टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर देखने मिली। 20 साल से बीजेपी की सरकार है, 15 साल से यहाँ ये विधायक है, 5 साल से नगर पालिका के अध्यक्ष थे। और जिस मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ जी से, शिवना मैया का 1 लोटा पानी ये पी के देख ले। आज 20 साल के अंदर ये शिवना शुद्धिकरण नहीं कर पाए। काय का विकास किया इनने? 5 साल मुझे दलोदा की जनता ने दिया था। 5 साल के अंदर हमने हिंदुस्तान की नगर नंबर 1 पंचायत बना दी। उद्योग की यहाँ पे आवश्यकता है, बेरोजगार बहुत सारे हैं, तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। गुजरात के वडोदरा के गांधीनगर गृह में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लाभार्थियों को आवास योजना अंतर्गत घर आवंटित किए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विभिन्न योजना के तहत लाभार्थियों को लगातार घर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी के तहत हरनी P01 और FP88 में आवास आवंटन का कार्यक्रम गांधीनगर गृह में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विधायक योगेश पटेल, केयूर रोकड़िया, मनीष वकील और चैतन्य देसाई समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા હંમેશા ગરીબ લોકોને પોતાનું ઘર મળે એટલા માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની એક યોજના બહાર પાડી અને એના ભાગ સ્વરૂપે આજે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન દ્વારા આજે 58 મકાનોના ડ્રો કરવામાં આવ્યા। એટલે કે જે લોકોએ ફોર્મ ભર્યા હતા એમાંથી 58 લોકોને આજે આ પોતાનું સ્વપ્નનું ઘર મળ્યું છે। તો આગળ ડ્રો થયેલો હતો, પણ 101 લોકો એવા હતા જેમને પૈસા ભરવાના બાકી હતા અને એમણે હવે પૈસા ભરી દીધા। એવા 100 લોકોને આજે ચાવી પણ આપવામાં આવી છે। એટલે 158 લોકોને 100 લોકોને ચાવી મળી છે। 58 લોકોને આજે ડ્રોમાં સમાવેશ કરીને આજે એમનું ઘર એમને એલોટ કરશે। હું વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। कलानगरी वडोदरा के मांजलपुर में अलैया बलैया गरबा ग्राउंड में छोटे बच्चे गरबा की धूम मचाते हैं और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ सुरों की रंगत भी छोटे बच्चे ही जमाते हैं।
आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञान सहायक योजना के विरोध में गुजरात में आयोजित की गई युवा अधिकार यात्रा का राजपीपला में आगमन हुआ। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार द्वारा ज्ञान सहायक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अस्थायी रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को भर्ती किए जाने की कवायद सरकार कर रही है, जिसका विरोध गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस मामले दांडी से साबरमती आश्रम तक रिवर्स दांडी यात्रा निकालकर ज्ञान सहायक योजना का विरोध हो रहा है। यात्रा अंतर्गत राजपीपला में गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया, आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा समेत के आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। આ પ્રોજેક્ટ પાછળની જે મેઇન મનસા છે, આજે જ્ઞાન સહાયક પાયલટ પ્રોજેક્ટના નામે લોન્ચ કરવામાં આવી છે। આવનાર દિવસોમાં જો આ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ ન થાય તો આ જે પાયલટ પ્રોજેક્ટ છે એને પછી પરમેનન્ટ કરી નાખવામાં આવશે અને પછી જે તમામ જે સરકારી વિભાગો છે એ ખાસ કરીને પોલીસ વિભાગ હોય તેમાં પોલીસ સહાયક લાવવામાં આવશે, જો પછી તલાટી હોય તો તલાટી સહાયક લાવવામાં આવશે, એ જ રીતે આરોગ્ય સહાયક એટલે કે ચિકિત્સા સહાયક છે। આ પ્રકારની જે કહી શકાય કે વ્યવસ્થા સરકાર ઊભી કરવા માંગે છે, એના વિરોધમાં અત્યારે અમે રિવર્સ દાંડી યાત્રા કાઢી રહ્યા છીએ। આવનાર દિવસોમાં તમારે જે પણ કહી શકાય કે વિધાનસભાની અંદર જે પણ મંત્રી હોય, જે પણ શિક્ષણ સચિવોએ આ જે નિર્ણય બનાવ્યો છે એમના અમે ઘરના ઘેરાવા પણ કરીશું। જે એમપી હોય, જે એમએલએ હોય, જે પણ સાંસદ સભ્ય હોય એમના પણ ઘરના ઘેરાવા કરવામાં આવશે અને આવનાર ચૂંટણીમાં આનું પરિણામ ભોગવવા માટે આ સરકાર તૈયાર રહે। અમે સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ, એક બાજુ સરકાર વિશ્વગુરુ બનવાની વાત કરે છે, बढ़ेगा इंडिया, ભણશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, આ બધું કરીને પણ જ્યારે અમારી બેટીઓને આજે ટેટ પાસ કરીને જ્યારે શિક્ષક બનવાનો વારો આવ્યો છે ત્યારે આ સરકાર કરાર આધારિત જ્ઞાન સહાયક ભરતી લઈને આવી છે, એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે આ કરાર આધારિત જ્ઞાન સહાયક ભરતી રદ કરવામાં આવે અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે। આઉટસોર્સિંગથી જેટલી પણ ભરતીઓ થાય છે એનો પણ વિરોધ કરીએ છીએ। ग्रेड परથી જેટલી પણ ગ્રેડ पे 5-5 વર્ષનો ચલવે છે એનો પણ વિરોધ કરીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा में अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा महाराज अग्रसेन जी की जन्म जयंती पर भव्य बाइक रैली आयोजित की गई। वडोदरा में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग बसते हैं, जो महाराज अग्रसेन जी की जन्म जयंती हर साल धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन महाराज अग्रसेन की जन्म जयंती होती है। इस मौके पर वडोदरा में निशान बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर अग्रसेन चौक पर दिनेश मिल निकट महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी की गई, जिसमें वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, भाजपा अध्यक्ष विजय शाह, अग्रवाल समाज के सचिव हितेश अग्रवाल और अन्य अग्रणी उपस्थित रहे। अग्रसेन जयंती महोत्सव आज महाराजा का जन्म दिन 5147वीं जन्म जयंती पर ये प्रोग्राम रखा है। आज के दिन हमने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो 11 बजे जहाँ यहाँ रैली पहुँचेगी निशान यात्रा, वो वहाँ पर उनका लोकार्पण होगा। आज महाराजा अग्रसेन जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ जो अग्रवाल चौक है वहाँ पुष्पांजलि और बाइक रैली का आयोजन किया गया है। बड़ौदा में पूरे राज्य और उसके बाहर से भी अग्रवाल समाज के बहुत सारे परिवार यहाँ आकर बसे हैं और एकदम एकता से एकत्व की भावना से यहाँ रह रहे। एक परिवार, प्रत्येक परिवार से एक ईंट एक सिक्का ऐसा करके पूरा प्रयोजन किया है, ताकि भविष्य में जो भी अग्रवाल समाज यहाँ आकर बसेगा तो उसको बिजनेस करने के लिए अग्रवाल समाज हेल्प कर सके। विविधता में एकता वो हमारे देश की तो पहचान है, पर हमारे बड़ौदा की भी पहचान है। कला और संस्कृति की नगरी में ये पूरे समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से एकरूप होकर बसे हुए हैं। आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन की जन्म जयंती निमित्त पर जो भी कार्यक्रम रखे गए हैं, पूरे अग्रवाल समाज को मैं हृदय से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। गुजरात के वडोदरा के डभोई तालुका के करनेट गांव में सोलर सिस्टम का भूमि पूजन और स्काई लिफ्टर का लोकार्पण किया गया। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 5 करोड़ के खर्चे से 700 केवी यूनिट बिजली का निर्माण हो सके ऐसे 4 सोलर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसका भूमि पूजन विधायक शैलेश मेहता द्वारा किया गया।
प्लांट से पालिका के 2 से 2.5 लाख तक बिजली बिल में कटौती होगी। यह प्लांट झवेरपुरा, रंग उपवन बाग और यमुना नगर में स्थापित किया जाएगा। साथ साथ स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने हेतु नवीन स्काई लिफ्टर 16,90,000 के खर्च से नया स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण भी विधायक शैलेश मेहता द्वारा किया गया। इस मौके पर डभोई पालिका प्रमुख बीरेन शाह, वित्त आयोग अध्यक्ष विशाल शाह, उप प्रमुख मनोज पटेल, कारोबारी अध्यक्ष तेजल सोनी और गणमान्य उपस्थित रहे। यहाँ लगभग 400 किलोवॉटનો પ્લાન્ટ સ્થાપવાનો છે। સાથે સાથે જ અહીંયાથી ડભોઈ પહોંચે ત્યાં સુધી વચ્ચે 3 જેટલા બીજા સોલાર પ્રોજેક્ટો જે 95 કિલોવોટના 3 એટલે કે લગભગ ચારે થઈને 700 કિલોવોટ એનર્જી મળે એના માટેના સોલાર પ્લાન્ટોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। લગભગ 5.5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આ સોલાર પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાં આવશે અને એના દ્વારા નગરપાલિકાને જે વીજ બિલોની તકલીફ પડે છે એમાં મહિને ઓછામાં ઓછા 2 થી 2.5 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો થશે। આ સાથે સ્ટ્રીટ લાઇટો રિપેરિંગ માટેની જે તકલીફો પડે છે, વાયરમેનોને થાંભલા પર ચડવામાં તકલીફ પડે છે, ત્યારે સ્કાય લિફ્ટરને પણ અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। 16 લાખના ખર્ચે આ સ્કાય લિફ્ટર લાવવામાં આવ્યું છે। એનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું છે, જે નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી સ્કાય લિફ્ટરનું અહીંયા લોકાર્પણ થયું છે। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तालुका में स्थित धामणेज गांव में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह और शैक्षणिक चिंतन सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। सोमनाथ जिला के सूत्रापाड़ा तालुका के धामणेज गांव में राज्य का श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड प्राप्त करने वाले मालाभाई जे झाला का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह और शैक्षणिक चिंतन सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 35 से अधिक विद्यालयों द्वारा मोमेंटो देकर मालाभाई झाला का सम्मान किया गया। साथ ही विविध संघ के अधिकारियों, ग्रामजनों, मित्र मंडल और विविध संस्थाओं द्वारा भी सम्मान किया गया। इस मौके पर शैक्षणिक चिंतन सेमिनार का भव्य आयोजन भी किया गया। इस मौके पर भगवान भाई बारड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री जशा भाई बारड़, जिला पंचायत उप प्रमुख राजवीर सिंह झाला, शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रकाश टांक, ओघड़ भाई वाणा तथा गणमान्य उपस्थित रहे। आज के दिन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के सूत्रापाड़ा तहसील में धामणेज प्राथमिक शाला में एक मालाभाई झाला नाम के आचार्य का निवृत्ति के कारण विदाई समारोह था, उसमें हाजिर रहने का मौका मिला और मालाभाई झाला गुजरात के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पारितोषिक विजेता भी है और मालाभाई ने सुंदर बढ़िया यहाँ प्राथमिक शाला में रहकर काम किया है और पूरी गांव में आज उसकी विदाई में शामिल हुआ है। तो मालाभाई जैसा सब कार्य करे ऐसी मेरी विनती। गुजरात के वडोदरा की गोत्री हॉस्पिटल में संक्रामक बीमारी नियंत्रण सप्ताह और विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर खास आयोजन किया गया। वडोदरा में गोत्री मेडिकल कॉलेज है। यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल वीक और विश्व एनेस्थीसिया दिवस के मौके पर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन कर स्वास्थ्य कर्मचारियों को जानकारी दी गई। इस मौके पर पूरे सप्ताह विभिन्न आयोजन किए गए हैं। पहले दिवस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और स्वास्थ्य कर्मचारियों को इन्फेक्शन से मरीजों को बचाने पर मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भी अवेयरनेस फैलाई गई। इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, बाहर से एक्वायर होता है, लेकिन जब भी पेशेंट यहाँ आता है उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करना और वो हॉस्पिटल से कोई एक्स्ट्रा इन्फेक्शन ना ले जाए, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। सबका अवेयरनेस, सबको बार बार इस बारे में अवगत कराने का कि बेसिकली आपको ये जो इन्फेक्शन है इसका फुल बेसिक राइट होता है पेशेंट का कि यहाँ पे आके पेशेंट एटलीस्ट हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फ्री रहे। इसके लिए जो भी होता है बन सकता है वो हम करते हैं। हमारा एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है पूरा, दैट इज़ हेडेड बाय इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। वो पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा हॉस्पिटल में राउंड लेते हैं और जहाँ पे भी ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं, जहाँ पे भी ऐसा कुछ पॉइंट आउट होता है तो कंसर्न वार्ड को बताते हैं। वडोदरा के कल्याण बाग में प्रणालिका गरबा महोत्सव का लगातार 26वें साल भव्य आयोजन किया गया है, जहां नवरात्रि के पहले दिन मां अंबा की आराधना की गई।
માન્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ અને રમેશભાઈ પટેલ દ્વારા શેખ શ્રીમદ ભરીને ગરબાનું ઓપનિંગ કરેલું છે અમે આજે અમારું 26મું વર્ષ ચાલે છે અને આનંદથી ગરબા અમે ઉઠાઈએ છીએ અને આનંદભેર લોકો ગરબા ઘૂમે છે। गुजरात में मौसम विभाग के अनुमान के तहत जूनागढ़ के केशोद के गांव में बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। मानसून पूरे देश से विदाई ले चुका है, लेकिन इसी बीच जूनागढ़ के केशोद में बरसाती माहौल देखा गया। केशोद तालुका के अजाब गांव में बिन मौसम बारिश देखने मिली। अजाब गांव में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया। अचानक बरसी 2 इंच से ज्यादा बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से फसल को असर हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बिन मौसम बारिश का अनुमान पहले ही जताया था। ऐसे में यहाँ हुई बारिश से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद के नानी धनसारी गांव के तालाब में विदेशी पक्षी प्रकृति का आनंद लेते दिखाई दिए। पक्षी और हवा की कोई सरहद नहीं होती। इस बात को सार्थक करते हुए हर वर्ष सर्दियों में विदेशी पक्षी भारत देश के विविध विस्तारों में अपना डेरा डालते हैं और यहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हैं। सर्दियों में तालाबों के पानी के सूखने के समय नवंबर से फरवरी तक यानी सर्दियों में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। केशोद तालुका के नानी धनसारी गांव में स्थित छोटे से तालाब में विदेशी पक्षी प्रकृति का आनंद ले रहे हों, ऐसा मनमोहक नजारा देखने को मिला। ग्लोबल वार्मिंग के कारण शायद विदेशी पक्षी इस बार जल्दी यहाँ के मेहमान बन गए हैं। गुजरात के वडोदरा में नृत्य रागिनी परफॉर्मेंस आर्ट्स अकेडमी द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। कलानगरी वडोदरा में पिछले कई सालों से नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी में कलाकारों को डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं। इस अकेडमी द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के कई गरबा प्लेयरों ने उपस्थित रहकर गरबा प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में गरबा प्रेमियों ने इस मौके पर ट्रेडिशनल कपड़ों में सज्ज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। पारंपरिक परिधान पहनकर अकेडमी के स्टूडेंट्स ने पारंपरिक गरबा खेलने का आनंद लिया। आज हम लोगों ने रिलायंस मॉल और पी रोड पे प्री नवरात्रि सेलिब्रेशन रखा है। हम लास्ट 3 साल से ये सेलिब्रेशन रखते हैं और नवरात्रि का बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। बड़ौदा के जितने भी अच्छे जो आर्टिस्ट है, गरबा प्लेयर है, वो यहाँ पे आकर गरबा खेलते हैं। मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि देवी माता की आराधना कीजिए। ये 9 दिन हमें पूरे साल की एनर्जी देता है, तो एकदम अच्छी तरीके से माता जी के गरबे खेलिए, माता जी को याद करिए और बस इसी तरीके से खुश रहिए सब। वडोदरा के सीताबाग गरबा ग्राउंड पर मांजलपुर नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा किया गया है।
आज मांजलपुर नवरात्रि महोत्सव 2023 का आयोजन मांजलपुर में स्थित वृंदावन गरबा ग्राउंड के द्वारा प्रिंस स्वराज्य गायकवाड़ स्कूल द्वारा किया गया, जिसके अंदर स्कूल के 1800 जैसे विद्यार्थी और उनके वाली नवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। और इस नवरात्रि महोत्सव में बच्चों का एक कंपटीशन रखा गया, जो कि जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग 72 जैसे प्राइजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में वितरित किए जाएंगे। बड़ौदा की संस्कृति नगरी है, आप सभी जानते हो, और बड़ौदा के गरबे पूरे विश्व में विख्यात है। एक छोटा सा गरबा का ऑर्गेनाइज हम इधर करते हैं, और इधर लड़कों और लड़कियों के लिए भी एक बड़ौदा में एक ही ऐसा गरबा है जो निःशुल्क घुमा जाता है और कोई चार्जेस लेते नहीं है। ये नॉन कमर्शियल गरबा है, और इसी तरह यही हम सिंस 1988 से ये गरबा का हमने प्रारंभ किया था। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा में स्थित मिल्लत नगर के निवासी पानी जैसी प्राथमिक सुविधा से भी अभी तक वंचित हैं। वडोदरा के तांदलजा में स्थित मिल्लत नगर के लगभग 50 घरों द्वारा पिछले 20 वर्षों से हाउस टैक्स तो भरा जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के निवासी पानी जैसी प्राथमिक सुविधा से वंचित है। यहाँ के निवासियों द्वारा वीएमसी और अधिकारियों से इस मुद्दे बार बार गुहार लगाई गई है, लेकिन यहाँ पानी की पाइपलाइन अभी तक डाली नहीं गई। पानी का कनेक्शन न होने के बावजूद यहाँ के लोगों को टैक्स भरना पड़ रहा है। आज यहाँ के लोगों द्वारा रसीद बताकर इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की गुहार लगाते हुए शहर कांग्रेस महामंत्री वसीम शेख की अगुवाई में म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र सौंपा गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को स्थानिकों ने कई मर्तबा आवेदन पत्र दिया, रजूआत की, लेकिन 20 साल से वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके अधिकारी आज तक जागे नहीं। तो आज हमने वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को आवेदन पत्र दिया। आने वाले टाइम में अगर ये समस्या का निवारण नहीं लाया गया तो अति से अति उग्र आंदोलन होगा। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।